एक बार फिर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला अहलि बैतिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात पढ़ें। सूरह मुबारका सफ़ आयत नंबर 10 और 11। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है मोमिनों से खिताब करके, ए ईमान वालों, क्या तुम्हें एक ऐसी तिजारत न बताऊं, रहनुमाई न करूं कि जो तिजारत तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से निजात दिलवा दे। वो तिजारत क्या है? तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और ईमान की हालत में अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करो। ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। अगर तुम्हें इल्म हो तो ऐसा करना तुम्हारे हक में बेहतर है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। ये दो आयात, इनसे पहली दो आयात और इनके बाद की दो आयात, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि जो एक मोमिन के लिए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। अगरचे हमने अर्ज़ किया था, इस बात को ज़हन नशीन रखिएगा, अगरचे ये आयात हालात जंग में नाजिल हुई, लेकिन हमने अर्ज़ किया कि जिहाद का माना हर ज़माने के लिए, वो ज़माना जंग हो या ज़माना अमन हो, अल्लाह तबारक व तआला
एक हकीकी मोमिन को तमाम उम्र मुजाहिद देखना चाहता है। रिवायात अहले बैत में अल्लाह के हुक्म के लिए रिज़्क़ हलाल तलाश करने वाले को मुजाहिद कहा गया। अलबत्ता रिज़्क़ हलाल की कैद के साथ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम से मनकूल है ये रिवायत कि जो शख्स लुक़्मा हलाल की तलाश में अपने घर वालों को ताकि लुक़्मा हलाल खिला सके अपने घर से निकलता है, मेहनत करता है, तो इस दौरान वो उस शख्स की तरह होता है जो हाथ में तलवार लेकर अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है। तो हमने अर्ज़ किया कि जिहाद यानी कोशिश। आप ज़िंदगी के जिस हिस्से में हैं खुद को इस मुजाहिद की डेफिनेशन के अंदर लाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर ये काम आसान है उस अजीम मुजाहिद से मंसूब अय्याम में जिसका नाम हुसैन है। इमाम मज़लूम से मंसूब ये अय्याम अपने अंदर को मुनकलिब करने के लिए ज़्यादा मुनासिब सूटेबल अय्याम, जब हमारी तवज्जो हुसैन, नाम हुसैन की बरकत से दीन की तरफ, कुरान की तरफ, आखिरत की तरफ, अल्लाह की राह में कुर्बानियों की तरफ होती और हम ये मजालिस से अज़ा सजाते। तरीका ये है, जैसा कि हमने पहले भी अर्ज किया, सबके लिए अर्ज कर रहा हूं, खास तौर पर नौजवानों के लिए। नौजवानों के अंदर खुद को तब्दील करना बड़ों की निस्बत आसान होता है। बड़े भी कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बड़ों के मिजाज थोड़े पक्के हो गए होते हैं। जवानों में ये मादा ज्यादा होता है। बड़े भी कोशिश करें और ख़ास तौर पर अपनी औलादों के लिए कोशिश करें। 3 किताबों से हतमन एक मोमिन को आशना होना चाहिए। हम बहुत सी किताबें अपनी दुनिया संवारने के लिए पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ा वक्त देकर उस्ताद रख कर अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए खुद भी, अपनी औलादों के लिए भी कोशिश करते। 3 किताबें, एक जो सबसे सर फहरिस्त है, सबसे टॉप पर है और एतबार में, ऑथेंटिक होने में कोई दूसरी किताब उसका मुकाबला नहीं करती, वो पहली किताब कुरान मजीद। इसे अपनी मुताले की, स्टडी की किताब बनाए। आइम्मा ने ताकीद फरमाई है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुरान बंदों के लिए अल्लाह का अहदनामा है। बस हर मुस्लिम को चाहिए
कि हर रोज इस अहदनामे को देखे, इसे पढ़े, इसकी चंद आयात को पढ़े। ये बिल्कुल सादी सी रविश है, सिंपल, कोई पेचीदगी नहीं इसमें, कोई शराइत नहीं रखी गई इसमें, सिर्फ कहा गया पढ़ो। जो सबसे ज्यादा जानते थे दीन के बारे में, उन्होंने ये सादी रविश बताई है। और जब इस तरह भी कुरान को इंसान रूटीन बना ले, एक बार पढ़े, 2 बार, 3 बार, आप देखेंगे आयात कुरान जहनों में नक्श हो जाएंगी और अल्लाह उसके फहम की गहराइयां अता फरमाएगा। और जिस जगह कुरान मजीद ने एक हद तक बयान करके छोड़ दिया और तफसीलात भी जाननी है, तो वहां फिर कुरान के बाद फरामीन मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ रुजू किया जाए। ये फॉर्मूला। दूसरी किताब, वो हस्ती जिसे अल्लाह और रसूल के बाद सबसे ज्यादा जिसकी तरफ हम तवज्जो करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल के बाद फिर हमारी निगाहों में उससे बढ़कर कोई नहीं, उस हस्ती के खुतबात, उसकी तहरीरें, खुतूत, उसके मुख्तसर फरामीन पर मुश्तमिल किताब जिसका नाम है नहजुल बलागा। इस किताब को पढ़ना, ये दूसरी। और तीसरी किताबें और भी हैं, लेकिन जिस मकतब का नाम, जिस स्कूल का नाम मकतब अहले बैत है, जो भी इसमें खुद को दाखिल समझता है, उसके निसाब का, उसके सिलेबस का ये 3 किताबें लाजमी हिस्सा होनी चाहिए। इन किताबों से आशना हो, इसका एहतमाम किया जाए बड़ों की तरफ से, अपने लिए भी और अपनी औलादों के लिए। बानियान मसाजिद के, इमाम बारगाहों के ट्रस्ट, उनकी तंजीमें, उनकी अंजुमनें, उनके जिम्मेदारान इस बात का एहतमाम करें कि अगर हर रोज नहीं तो हफ्तावार हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में दर्स कुरान, दर्स नहजुल बलागा, और तीसरी किताब सहीफा सज्जादिया, जिसे सहीफा कामिला भी कहते हैं। अगर ये 3 किताबें कौम के ज़ेरे मुताला आ जाए तो ये बात पूरे ईमान और यकीन से कही जा सकती है कि आने वाली नस्ल, इन किताबों से आशना नस्ल, वो अल्लाह, रसूल और अहले बैत के कुर्ब और उनकी फर्मा बरदारी में और अपनी दुनियावी जिंदगियों में मौजूदा नस्ल से बहुत बेहतर होगी। क्योंकि हम अर्ज तो कर चुके यहीं पर कि ये जो अल्लाह का दीन है, याद रखिएगा, अल्लाह इस दीन पर अमल के नतीजे का वादा सिर्फ आखिरत के लिए नहीं करता। इस पर तवज्जो रखें। बहुत सारे लोग समझते हैं दीनी काम करने का सवाब, अजर, नतीजा आखिरत में मिलेगा। नहीं, ये जो इसी सूरह सफ की आयत आपको सुना रहा हूं, अगली 2 आयत सुनाऊंगा तो यही बात आ जाएगी उसमें कि अल्लाह आखिरत का अबदी अजर का वादा तो करता ही है दीन पर अमल करने वालों के लिए, लेकिन उससे कबल इसी दुनिया में बेहतरीन नताइज का मोमिनों से वादा करता है। इसी दुनिया में, महदूद न समझे फ़कत आखिरत में और यहां पर फिर राजी हो जाए कि यहां पे जो बदबख्ती चल रही है, ये दुनिया है ही ऐसी ऐसी रहनी। ऐसा नहीं।
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अय्याम अज़ा है और इन आयात के साथ साथ हमने अर्ज़ किया कि आपकी खिदमत में सालार शहीदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबात, इमाम के इरशादात बयान करें। किसी भी शख्सियत और किसी भी हस्ती की जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है उस तरह से एक पहले ज़माने में मौजूद थे, हमारे दरमियान ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। उनकी शनाख्त, उनकी मारिफत, ये सबसे अहम है, क्योंकि इंसान किसी भी चीज़ के बारे में वैसा ही रवैया अपना लेता है जैसी उस चीज़ की उसकी शनाख्त होती है, मारिफत होती है, जैसी पहचान होती है। तो सबसे बेहतरीन पहचान का जरिया अल्लाह की किताब के बाद अइम्मा अहले बैत की मारिफत, बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाए, अल्लाह की किताब के बाद। क्यों कह रहा हूँ अल्लाह की किताब के बाद? इसलिए कि मेरे पास अपने नबी की गवाही मौजूद है कि मेरे अहले बैत हरगिज़ कुरान से जुदा नहीं। इनके अक़वाल, इनके आमाल, इनकी सीरत वो कुरान मजीद की आयात और अल्लाह के अहकाम का दुनिया में मुजस्सम नमूना है। और बिल्कुल सही कहा जिसने ये कहा कि अगर आयात कुरान को इंसानी शक्ल दे दी जाए तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत बने। और अगर इन हस्तियों को, मोहम्मद और आले मोहम्मद को तहरीर कर दिया जाए, तहरीरी शक्ल में लाया जाए, तो वो अल्लाह का कलाम बनेगा, अल्लाह का कुरान बनेगा। ये माना है कुरान और मेरे अहले बैत हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कुछ इमाम के फरामीन की तरफ हम सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए इशारा करेंगे और फिर आगे चलेंगे तेज़ी से, जो गुज़श्ता साल हमने तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे। सबसे पहले जब अमीर शाम की मौत वाक़ई होती है और इस दास्तान का बाकायदा आगाज़ होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़याम की दास्तान का, तो इमाम से बैत का मुतालबा किया जाता है। और अपने उस मशहूर फरमान में, जो मैं सारा नहीं पढ़ रहा, इमाम अपना और अपने ख़ानदान का तारुफ़ करवाते हैं मदीना के गवर्नर को, और उसके बाद यजीद की सिफ़ात बताते हैं, और फिर ये जुमला इरशाद फरमाते हैं, व मिथली ला युबायिउ मिथला। नहीं फरमाते मैं इसकी बैत नहीं करूँ, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। तवज्जो फरमाए, कोई हुसैन जैसा नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात अल्फाज का माना, अल्फाज अपने अपने जब ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, सियाक व सबाक में इस्तेमाल होते, उसी एतबार से माना पैदा करते। इमाम हुसैन जो फरमा रहे हैं मिसली, मुझ जैसा, यानी जिसका वही अकीदा और नज़रिया है जो हुसैन का अकीदा और नज़रिया है, जो ईमान हुसैन का है, वो नज़रिया और वो ईमान रखने वाला, यानी हुसैन का पैरोकार। आपने ये लफ्ज़ सुने हुए, जो ये काम करते हैं वो हम में से हैं,
अहले बैत में तो शामिल नहीं होते। हम में से है से क्या मुराद है? हम में से है यानी जो रास्ता हमने दिखाया है, जो हम चाहते हैं वो करते हैं, तो ये माना है। यानी जिसका रास्ता वही रास्ता है जो मैंने बताया है, जो सिरात मुस्तकीम है, जो कुरान का रास्ता है, जो रसूलुल्लाह का रास्ता है, जो अली मुर्तज़ा का रास्ता है। इस रास्ते पर चलने वाला कोई भी यजीद जैसे शख्स की इन सिफात रखने वाले की बैयत नहीं करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। उसके बाद अगला कलाम इमाम का ये उस वक्त का है कि जब अपने नाना से, उनकी कब्र से अलविदा के लिए हुसैन रोज़ा रसूल पर जाते हैं और चंद जुमले वहाँ पर गोया अपने जद से खिताब फरमाकर और अल्लाह से दुआया अंदाज में शुरू अल्लाहुम्मा से करते हैं कि ये तेरे नबी की कब्र है और मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ, और मुझ पर जो मुश्किल आन पड़ी है ए परवरदिगार तू जानता है। और बस एक जुमला इसको और पढ़ूंगा, अल्लाहुम्मा, ये जो क़याम इमाम हुसैन को समझने में हमारी हेल्प करे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी उहिब्बुल मअरूफ व उनकिरुल मुनकर, ए परवरदिगार मुझे नेकियों से, मारूफ से मोहब्बत है और मुझे गुनाहों से, तेरी नाफरमानियों से नफरत है। एक हुसैनी का हम गम ये होना चाहिए, नेकियों से मोहब्बत हो, बुरी आदतों से मोहब्बत ना हो। उसके बाद अगला कलाम जो बहुत ज़्यादा मारूफ है, लेकिन अजीज़ान मोहतरम खुदा जाने क्यों बाज़ अफराद, बाज़ बहुत ही ख़तरनाक वजूहात की बिना पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर और करबला को एक ऐसे वाक़े के तौर पर मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं और इस पर ज़ोर लगाते हैं कि आज के ज़माने में एक मोमिन से इमाम हुसैन और करबला का तकाज़ा फ़कत पुरसा और गिरिया है और बस। ये ख़यानत है, इंसानियत के इस अजीम मुरब्बी के साथ ख़यानत है। मुझे बताइए, अगर नबी फरमाए हुसैन हिदायत का चिराग है, तो हिदायत के चिराग को सिर्फ रोना होता है कि हिदायत के चिराग से रोशनी लेनी होती, और कोई ये ना कहे जी वो चिराग बुझ गया करबला में, ना, वो बुझने के बाद ऐसा जला है कि अब कोई उसे बुझा नहीं सकता। अगर वो चिराग बुझ गया होता तो ये एहतमाम रुए जमीन पर हुसैन की याद में कैसे होता। ये हुसैन ही के नूर की रोशनी है कि मुहर्रम के चांद के साथ जब उस हस्ती से मंसूब अय्याम शुरू होते हैं तो माहौल बदल जाता है, रूटीन बदल जाती है लोगों की। आप देख लीजिए। तो याद रखें, यह हदीस कोई मामूली बात नहीं है। हुसैन हिदायत का चिराग है और कश्ती नजात है। कश्ती किस चीज की अलामत है? एक कश्ती का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कश्ती नूह। और आपको मालूम है
अल्लाह के रसूल ने अपने अहले बैत को जब कश्ती से शबाहत दी तो फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है। सफीना नूह के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब अल्लाह का अजाब आएगा ए नूह, तो फिर वही बचेगा जो कश्ती में सवार होगा, यानी उसकी मंजिल वही होगी जो इस कश्ती की मंजिल है। उसे किसी चीज की मोहब्बत कश्ती में सवार होने से नहीं रोकेगी। तो फिर जब कश्ती में सवार हो जाएगा तो जाहिर है जहां कश्ती जाएगी ये भी वही जाएगा। अब अगर कोई कहे कश्ती में सवार ना हो, जिधर कश्ती जा रही है, जो कश्ती की मंजिल है, उधर ना भी जाओ, बस खड़े होकर कश्ती की तारीफें करते रहो, किस कदर खूबसूरत कश्ती। ये ना अल्लाह की किताब बताती है ना अल्लाह के रसूल बताते। लिहाजा उसी हजरत नूह के सफीने, सफीना यानी कश्ती, उसके साथ शबाहत, मसलु अहले बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल का मसल सफीनत नूह, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे नूह की कश्ती की मिसाल थी। वही बचेगा जो इसमें सवार होगा, बाकी घर को जाएंगे, चाहे नूह का सगा बेटा क्यों ना हो, चाहे नूह की ज़ौजा क्यों ना हो। यही है ना कुरान में। हजरत नूह के करीबियों में से, रिश्तेदारों में से ये दो शख्सियात तूफान नूह में गर्क हुई थी। एक हजरत नूह की ज़ौजा, एक हजरत नूह का बेटा। इस वाक़े से अल्लाह ने क्या बताया, बचेगा कौन? जो उस कश्ती में सवार होगा, जिसका सफर उसी मंजिल की तरफ होगा जिस मंजिल की तरफ वो कश्ती जा रही। तो एक छोटे से जुमले में मानी की एक दुनिया सिमटी हुई है, पूरा का पूरा पैगाम सिमटा हुआ है अल्लाह के नबी के इस जुमले में। तो क्या ये सफीनतुन निजाह, इसमें सवार होना, इस जिस मंजिल की तरफ, जो मंजिल इसने दिखाई है उसकी तरफ जाना, क्या सिर्फ 61 हिजरी या उस सदी के लिए मखसूस था? ऐसा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मदीना छोड़ने से पहले इमाम मजलूम एक वसीयतनामा तहरीर फरमाते हैं और तहरीर फरमाकर अपने भाई जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया को देते हैं। और उसमें इस तरह से तहरीर फरमाते हैं, हुसैन गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। और हुसैन गवाही देता है कि मोहम्मद उस अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और वो अल्लाह के पास से हक लेकर आए थे। और हुसैन गवाही देता है कि जन्नत बरहक है और हुसैन गवाही देता है कि जहन्नम आग बरहक है और ये कि क़यामत आकर रहेगी, उसके आने में कोई शक नहीं। ये बुनियादी तरीन बातें चल। और ये कि अल्लाह मुर्दों को दोबारा ज़रूर जिंदा करेगा, उन्हें उठाएगा कब्रों में से। ये इस्लाम के चंद बुनियादी अकायद का इजहार करने के बाद, ये गवाहियां देने के बाद, अब इमाम अपने इस वसीयत नामे में, ताकि डॉक्यूमेंट रहे बाद में आने वालों के लिए, अभी भी आप देख सकते हैं, हर साल आप देखते हैं क़याम इमाम हुसैन को मशकूक बनाने के लिए, मखदूश बनाने के लिए, इस रूह को, इस पाकीज़ा रूह को, हुसैनियत की रूह को मिलावटों से आलूदा करने के लिए बहुत सारे लोग अपना अपना जोर लगा रहे होते हैं, अब भी लगा रहे।
हुसैन के दोस्त चाहने वाले भी जोर लगाते हैं और हुसैन से बेमारिफत या हुसैन से मुखालिफत रखने वाले वो भी अपना जोर लगाते हैं। और अगर कुरान के लफ्ज़ों में कहूँ, अल्लाह के नूर को अपनी फूकों से बुझाना चाहते, जबकि अल्लाह का इरादा है कि वो अपने नूर को तमाम करके रहेगा, चाहे मुनकिरों को बुरा ही क्यों ना लगे। फिर इमाम फरमाते हैं, और मैं जो अपने घर से निकल रहा हूं, मैं किसी दिखावे के लिए, किसी तकब्बुर की वजह से और कोई फसाद करने के लिए नहीं निकल रहा। ये गोया वो तमाम तोहमतें हैं जो हुसैन पर लगनी थी प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरफ से। इमाम ने पहले इनको रद्द फरमाया, जैसे कलमे में पहले कहते हैं ना हम ला इलाहा इल्लल्लाह, इनकार करते और फिर कहते हैं इल्लल्लाह। तो यही वाला अंदाज है। इनमें से किसी काम के लिए हुसैन घर से नहीं निकल रहा। वह इन्नमा खरजतु, और सिर्फ इसलिए निकल रहा हूं कि मैं अपने जद की, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह का तलबगार हूं। मेरे नाना की मेहनत को खराब किया जा रहा है, इस उम्मत को मेरे नाना के रास्ते से उतारा जा रहा है। क्यों भला? कि उम्मत की हालत ये हो गई है कि वो अपनी बाग दौड़ एक फासिक और फाजिर और एलानिया खुदा की नाफरमानी करने वाले के हाथ में देने पर आमादा हो चुकी। इसी को दूसरे लफ्जों में फरमाया, व अलल इस्लाम अस्सलाम इद कद बुलियतिल उम्मतु बिराइन मिस्ल यजीद। इस्लाम पर सलाम, यानी खुदा हाफिज इस्लाम, कि जब उम्मत पर यह बला आ जाए कि यजीद जैसा शख्स उम्मत पर निगरान मुकर्रर कर दिया जाए, तो इस्लाम पर सलाम भेज दो। तो मैं निकला हूं। इमाम में वक्त वारिस है नबी का, सबसे बढ़कर जिम्मेदार है दीन की हिफाजत का। वो दीन जो अल्लाह का आखिरी दीन है, उस रसूल का वारिस है जिसके बाद कोई रसूल नहीं आना, उस कुरान का वारिस है जिसके बाद अल्लाह ने कोई और किताब इंसानों की हिदायत के लिए नहीं भेजी। मामला बहुत अहम है, लिहाजा इसको तहरीर फरमाया, डॉक्यूमेंट इसका बनाकर जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया को दिया ताकि मौजूद रहे। मैं सिर्फ अपने जद की उम्मत की इस्लाह की खातिर निकला हूं, इसकी तलब में निकला हूं। फिर वजाहत फरमाई, मैं अम्र बिल मारूफ का इरादा रखता हूं और नहीं अनिल मुनकर का इरादा रखता हूं। अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल एक रिवायत के मुताबिक मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह फरमाते हैं, आप तवज्जो फरमाइएगा, ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जिसका रंग हमारी ज़िंदगियों में बहुत कम दिखाई देता है, अपने आसपास नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, इसको अपनी जिम्मेदारी समझना, ये काम बुराइयों की जड़ों को खुश्क कर देता है। मुआशरे में बड़े मुजरिम पैदा ही नहीं होने देता अगर ये जिम्मेदारी लोग इसको निभा रहे हो। तो मौला फरमाते हैं उस रिवायत के मुताबिक
कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत बाकी तमाम अहकाम के मुकाबले में ऐसी है जैसे समंदर के मुकाबले में एक कतरा होता। क्योंकि अम्र बिल मारूफ नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता बाकी अहकाम पामाल होने शुरू हो जाएंगे। कोई नेकी की तरगीब देने वाला नहीं होगा, कोई बुराई से रोकने वाला नहीं होगा, तो शैतान आहिस्ता आहिस्ता अपने कारनामे ज़्यादा कर देगा। तो इमाम फरमा रहे हैं कि मैं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के इरादे से निकला हूं, और इस इरादे से कि ऐसा करके मैं क्या करूंगा, व असीरा बिसीरत जद्दी रसूलुल्लाह व अबी अली इब्न अबी तालिब, इस तरीके से मैं चाहता हूं कि अपने जद रसूलुल्लाह की सीरत और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर चलूं। यानी ये जो मेरे ज़माने के हालात बन गए हैं, इसमें अगर रसूलुल्लाह होते तो वही इकदाम उठाते जो मैं कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा, ये जुमले मामूली नहीं है, इन्हें अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। आज बाज़ लोग इतने शकी हैं, इतने दिल सख्त हैं उनके, कि इमाम हुसैन के बारे में ये जुमला भी बोल देते हैं, हुसैन अपनी गलती की वजह से अपने नाना की शरीयत की तलवार से मारे गए। यानी शरीयत इस्लाम का तकाजा था कत्ल हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या फरमा रहे हुसैन, ये जो मैं निकला हूं, अगर आज मेरे जद होते, मैं अपने जद की सीरत पर चलने निकला हूं, मैं घर नहीं बैठ सकता। मैं अपने बाबा अली, जो उस मदीनतुल इल्म का दरवाजा है, जो दुनिया और आखिरत में मेरे जद रसूलुल्लाह का भाई है, मेरा बाबा अली, उनकी सीरत पर चलने के लिए घर से निकला हूं, ताकि कोई ये ना कहे कि उनके खिलाफ कोई कदम उठाया है हुसैन ने। जैसा कि मैंने अर्ज किया, बाज अशकिया और बेखबर, अशकिया ये कहते हैं और गाफिल बाज दफ़ा इसे तस्लीम कर लेते हैं और मान लेते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और फिर एक जुमला बोला, फमन कबिलनी बेकबूल हक फल्लाहु औला बिल हक। क्या फरमा रहे, जिसने मुझे कबूल किया हक को कबूल करने के सबब। मौला अली नहजुल बलागा में, हालांकि मौला वो हस्ती है कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, दो जुमले हैं ना, एक अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ, और एक दूसरा जुमला है, माना वही है कि हक अली के साथ और अली हक के साथ। और ए परवरदिगार, हक को उसी तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़े। मेयारे हक करार दिया अली को। शिया अहले सुन्नत दोनों की किताबें इसकी गवाही देती। कभी मोमिन मुनाफिक की पहचान करार दिया अली को, किसी और को तो नहीं दिया। ये अली भी, जब लोग उनके बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला है, तो क्या फरमाते हैं नहजुल बलागा के खुतबे में कि अगर सीधे रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहले हक को पहचानो, जब हक को पहचान लोगे तो अहले हक को खुद ब खुद पहचान लो, और जब हक को पहचान लोगे तो अहले बातिल को भी खुद ब खुद पहचान लोगे, फिर धोखा नहीं खाओगे। वो बाप का फरमान, ये बेटे का। क्या फरमा रहे, जिसने मुझे कबूल किया कबूल हक के सबब, तो फिर अल्लाह औला है हक के लिए। क्या मतलब, यानी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ही बरहक होता है।
उसी की इताअत करना हक है। यानी तुम हक को कबूल करके अगर मुझे कबूल करोगे, मेरी बात मानोगे, मेरे साथ चलोगे, असल में मैं तुम्हें अल्लाह की राह पर ले चलूंगा, अल्लाह के हुक्म की इताअत में ले चलूंगा। और अगर तुमने मुझे रद्द कर दिया, तुमने मेरा साथ ना दिया, तो मैं सब्र करूंगा। अब यहां से सब्र का माना समझो, हुसैन ने कैसा सब्र किया। लोगों ने साथ नहीं दिया तो घर बैठ गए। तो मुझे फरमा रहे, उन खास हालात में सब्र किया, यानी अपने मकसद की तरफ सफर जारी रखा। उन हालात का यजीद जैसे शख्स की उस हुकूमत के हालात का जो तकाजा था, इस्लाम के मुस्तकबिल को जिस खतरे में देख रहे थे, इमाम ने फरमाया तुम साथ न भी दो, मैं डटा रहूंगा, मैं सब्र करूंगा, यहां तक कि अल्लाह मेरे और इस कौम के दरमियान फैसला करे। और वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। और ए मेरे भाई, ये मेरी वसीयत है आपको, और मेरी तौफीक नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से, और उसी पर मैंने तवक्कुल किया है और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। ये आखिरी जुमले आयत कुरान के जुमले हैं जो हज़रत शुएब ने अपनी कौम को इरशाद फरमाए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगला कलाम इमाम का, ये अहले बसरा के नाम। अभी आजकल के बाज़ बहुत ही मारूफ दानिश्वर, मैं नाम नहीं लेता, वो पूरा जोर लगा रहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो कोई इरादा ही नहीं था क़याम का, एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में हादसा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्यों? क्योंकि अगर कबूल कर लें तो फिर जो कई मंजिला इमारत अपने नजरियात की तामीर की है, वो सारी धड़ाम से जमीन पर आ गई। लिहाजा तारीख में से जो दिल करता है उठा लेते हैं, जो दिल करता है छोड़ देते हैं। और अगर कोई हमसे कहे, अगर वो ये करते हैं, तुम भी तो कुछ चीजें छोड़ रहे हो, तारीख की कुछ ले रहे हो, तो तुम में और उनमें क्या फर्क? हम कहते हैं हम तारीख की तरफ बाद में जाते हैं, पहले अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की हदीस की तरफ आते हैं। हदीस भी हम वो लेते हैं जो अल्लाह की किताब के मुखालिफ ना हो, और फिर तारीख भी हम वही कबूल करेंगे जिसमें हुसैन की शख्सियत को अल्लाह के नबी की बताई हुई शख्सियत के खिलाफ ना बताया गया हो। कुछ लोग कहते हैं हुसैन शुरू से झगड़ालू थे, नाउज़ुबिल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा को बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सुलह पसंद बनाकर बयान करते हैं, और बाज़ औक़ात हमारे लोग भी इसमें आ जाते हैं। ग्रीन कपड़े के साथ, ग्रीन कलर के साथ इमाम हसन का तारुफ करवाते हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं इमाम हुसैन पीस वाले नहीं थे ना। हमारा एतकाद ये है कि पहले से लेके 12वें तक एक ही शख्सियत है, एक ही सिफात है, अल्लाह के नुमाइंदे। रविश का फर्क अपने अपने जमाने और हालात के फर्क की वजह से। इस बात को ज़हन नशीन फरमा। और हमारी पहली सोर्स अल्लाह की किताब है, और उसके साथ अल्लाह के रसूल का ये फरमान कि मेरे अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होते। इन दोनों को तुमने मजबूती से थामना है। ये बुनियाद है हमारे मकतब की। इन बुनियादों से जो चीज टकराए हम उसे कबूल नहीं करते, उसे तोहमत समझते हैं। चाहे वो तोहमत अली पर लगाई जाए, चाहे वो तोहमत हसन पर लगाई जाए, तो चाहे वो तोहमत हुसैन पर, चाहे बाकियों पर लगाई जाए। अलैहिम अफ़ज़लुत तहियत वस्सलाम। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
कहते हैं इमाम हुसैन का क़ियाम का इरादा नहीं था, खत लिखा है अहले बसरा को। खत में क्या लिखा है? पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना और अल्लाह के नबी का जिक्र करने के बाद और चंद बातों के बाद, क्योंकि हम एक दफ़ा इससे गुजर चुके हैं, क्या फरमा रहे हैं? वक़द बअस्तु रसूली इलैकुम बिहाज़ल किताब, मैं ये ख़त देखकर, किताब अरबी ज़ुबान में हर लिखी हुई चीज़ को मकतूब को कहते हैं, ख़त को भी किताब कहते हैं, मकतूब भी कहते हैं, किताब भी कहते हैं। जैसे जिस शख्स को कत्ल किया जाए अरबी में उसे मकतूल भी कहते हैं और कतील भी कहते हैं। इमाम हुसैन को कतीलुल अबरात कहा जाता है, आंसुओं का मकतूल, जिस पे आंसू बहाए जाते हैं। तो मैं इस खत के साथ अपने पैगाम रसां को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं, अहले बसरा को लिखा। व अना अदऊकुम इला किताबिल्लाह व सुन्नत नबी, और मैं हुसैन इब्न अली तुम अहले बसरा को दावत दे रहा हूं दो चीजों की तरफ, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत की तरफ। क्यों, क्या मुश्किल पेश आ गई इस दावत की? फरमाया फ़इन्न सुन्नत कद उमीतत, इसलिए कि यकीनन बेशक, गौर करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को मुर्दा कर दिया गया, मार दिया गया। अपनी मर्जियां हो रही हैं दीन के नाम पर। वल बिदअत कद उहयियत, और बिदअतें जिंदा की जा रही हैं, बिदअतें पैदा की जा रही हैं दीन में। ऐसे में हुसैन तुम्हें अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत देता है। अगर तुम मेरी बात को सुनो तो मैं तुम्हें हिदायत के रास्ते की रहनुमाई करूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये क़द्द ख़ाल हैं इमाम मज़लूम के क़याम के, उनके अपने कलाम से। एक और कलाम और आज के लिए इमाम का, और आज के लिए आप अजीज़ान की ज़हमत तमाम करें। फिर जब कूफियों के ख़त मिले बड़ी तादाद में, तो उनके खतूत के जवाब में इमाम मज़लूम ने यह ख़त लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन इब्न अली की तरफ से मुअमिनीन और मुस्लिमीन के बाअसर लोगों की तरफ, क्योंकि ख़त जिनके आए थे वो कूफा के बड़े बाअसर लोग थे, बड़े लोग थे। और अल्लाह की हम्द व सना के बाद हानी और सईद, यानी हानी इब्न उर्वा, हानी और सईद तुम्हारे ख़त लेकर मेरे पास आए, और जो आखिरी शख्स मेरे पास आया तुम्हारे पैगाम रसानों में से, ये दो अफराद थे। और मैं ये समझा हूँ कि वो तमाम बातें जो तुमने बयान की और जिनका जिक्र किया, और तुम में से अक्सर का जो कलाम था, जो बात थी, वो ये थी कि हम पर कोई इमाम नहीं है, बस आप हुसैन हमारी तरफ आ जाए। क्या मतलब था इसका, तुम्हारे खतूत का? कि तुमने यजीद को बतौर हुक्मरान कबूल नहीं किया। या इमाम से मुराद इमाम मासूम नहीं है, इमाम यानी हुक्मरान, हमारा कोई इमाम नहीं, यानी हमने यजीद को कबूल नहीं किया। आप हमारी तरफ आ जाएं, उम्मीद है कि अल्लाह आपके ज़रिए हमें हिदायत और हक पर इकट्ठा कर देगा। आपकी रहबरी में, आपकी इमामत में, आपकी हुक्मरानी में, आपकी सरबराही में। हुसैन इब्न अली से तुमने मुझसे ये कहा है, तो मैं तुम्हारी तरफ अपने भाई और अपने चचा के बेटे और अपने अहले बैत में से अपने मौरिद एतमाद
शख्स को, यानी मुस्लिम इब्न अकील को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं, और मैंने उसे हुक्म दिया है कि वो तुम्हारी सूरत हाल और तुम्हारे हालात मुझे लिख कर भेजे। यानी मुस्लिम खुद जाए कूफा में और फिर मुझे तस्दीक करे कि जो तुमने ख़तों में लिखा है हकीकत में भी तुम वैसे ही हो, अपने मोरद एतमाद को तुम्हारी तरफ भेजो। कहते इमाम हुसैन का कोई लड़ाई का इरादा ही नहीं था, ऐसे ही हादसा हो। मकर करते हैं, तारीखी मकर, ताकि इन फूकों से इस चिराग को बुझाया जा सके, जबकि ये चिराग बुझने वाला नहीं। तो अगर मुस्लिम ने मुझे लिखा कि तुम्हारे बड़ों की और तुम्हारे बाफजीलत लोगों की और समझदार लोगों की यही राय है जो तुमने खतों में लिखी है, और मैंने तुम्हारे खतों में पढ़ी है, तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम की तस्दीक के बाद मैं तुम्हारे पास आने में देर नहीं लगाऊंगा। और ये इस खत का आखिरी जुमला फला अमरी, जो और सूरत हाल को वाज़े करता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था, कि तुमने जो कहा है ना हमारा कोई इमाम नहीं, गोया इमाम उसकी तस्दीक कर रहे और बता रहे इमाम कौन होता है। फरमाया फला अमरी, मुझे मेरी जिंदगी की कसम, मल इमाम इल्लल आमिल बिल किताब, नहीं हो सकता इमाम सिवाय उसके जो अल्लाह की किताब के मुताबिक अमल करने वाला, उसके सिवा कोई इमाम नहीं हो सकता। वल आखिदु बिल किस्त, और जो लोगों के हुकूक लेकर उनके हवाले करता हो, अदल करता हो, किस्त आदिलाना हक को कहते हैं। वल आखिदु बिल किस्त, और जो मजलूमों के हुकूक लेकर जालिम से छीन कर उन मजलूमों के हकदारों के हवाले करता हो, उसके सिवा कोई इमाम नहीं हो सकता। कितना वाज़ेह। वद्दाइनो बिल हक, और वो जिसका दीन हक पर कायम रहना हो, न कि जब दिल करे हक को छोड़ दे, जब दिल करे हक पर आ जाए। वद्दाइनो बिल हक, दाइन हम उर्दू में कहें दीनदार, जिसका हक दीन हो, हक का दीनदार हो। वल हाबिसु नफ्सहु अला ज़ातिल्लाहि वस्सलाम, और वो इमाम होता है जो अल्लाह के दीन पर अपने नफ्स को कंट्रोल करके रखे, काबू करके रखे, हब्स करके रखे, इधर उधर अल्लाह के दीन से खुद को ना होने दे। मुझे मेरी जान की कसम, इसके सिवा इमाम नहीं होता। इसके सिवा, यानी जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, वो इन सिफात वाले के अलावा हुक्मरान कबूल नहीं करता। यह हुसैनियत है, यह करबला का पैगाम है। बाज़ लोगों के लिए इसके तकाजे पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि इमाम हुसैन का कोई आसान सा वर्जन बताया जाए, तो वो हम कबूल कर लेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल वर्जन है। जनाब हुर का जिक्र करना है। बाज़ लोग अजीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला बेहक के इमाम हुसैन हम पर रहम फरमाए। कहते हुर ने कितनी नमाजें पढ़ी थी, और कहना क्या चाहते हैं कि नमाज कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। ऐसा नहीं, कतअन भी ऐसा नहीं है कि हुर नमाज नहीं पढ़ते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि इमाम हक की मुखालिफत में पढ़े गई नमाजें वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नमाजें नहीं होती। ना वो हज्जें कबूल होती हैं, ना वो रोज़े कबूल होते हैं, ना वो खर्च कबूल होते हैं। कि जब ये काम करने वाला इमाम हक का मुखालिफ और दुश्मन। आप जानते हैं
अगर कोई शख्स, शरीयत इस्लाम क्या कहती है, अगर कोई शख्स बड़ा गुनाहगार हो और एक दिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अपनी नाफरमानियों पर नदामत का इजहार करे सिद्क के दिल से, और ये सबसे बेहतर जानने वाला अल्लाह है जिसने फैसला करना, और इस तौबा के बाद उसे अगली सांस भी ना आए, कोई नेकी करने का मौका ना मिले, तब भी अल्लाह की बारगाह में उसकी निजात है, क्योंकि वो इरादा कर चुका था। तो हुर के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसकी तौबा ज़हरा का लाल कबूलियत की खुशखबरी सुनाए। इस हस्ती का जिक्र करूं जिसके सर को जब गोद में रखा ना, जब घोड़े से गिरे हुर, सर को गोद में रखा इमाम हुसैन ने, और हुर ने एक जुमला बोला, मेरे मौला मुझसे राजी हो गए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, गोया के तारीफ की, कसीदा पढ़ा हुर का, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, हुर तेरी माँ ने तेरा नाम सही हुर रखा था, तू हुर है, तू आजाद है दुनिया में भी और आखिरत में। बस चंद जुमले अर्ज करूं मुख्तसर। हुर का अगर आप गुनाह देखें, जुर्म देखें, तो कबीरा गुनाहों में से भी कबीरा गुनाह है। हुर वो पहला शख्स है जिसने इमाम हुसैन के रहवार की लगाम पकड़कर कहा था, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, रास्ता रोका था। हुर वो शख्स है जिसकी धमकियों की वजह से अहले बैत अतहार और उन मासूम बच्चों के दिल खौफजदा हुए थे। लेकिन इमाम हुसैन और ये खानदान ये नहीं देखता इस वक्त सामने वाले का रवैया क्या है, वो देखते हैं हिदायत की गुंजाइश, कोई इंसानियत की रमक मौजूद है या मौजूद नहीं है, उसको उभारा जाए, उससे इस्तेफादा किया जाए। और दुखती हुई रग पे हाथ रखा मेरे मौला हुसैन ने हुर की, जब उसने लगाम पकड़ी और ये कहा कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, एक जुमला बोला, फरमाया सकलत का उम्म का या हुर, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरी माँ तेरे गम में रोए, माँ तकूल, तू क्या कह रहा है मुझ हुसैन को। अब हुर गैरतमंद है, शुजा है, एक दफा पलटा ले कुछ कहने के लिए, लेकिन सामने हुसैन के चेहरे को देखा, अदब से सर झुका लिया और क्या कहता है कि अगर आपकी जगह किसी और ने मेरी माँ का जिक्र इस तरह किया होता तो खुदा की कसम जवाब देता, लेकिन आपको जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि आपकी माँ का नाम ज़हरा है, आपकी माँ रसूलुल्लाह की बेटी है, सिवाय अदब के बीबी के लिए हुर ज़ुबान नहीं खोल सकता। गोया यहीं से शफाअत ज़हरा मिल गई हुर को। हुर के दिल में एक तलातुम, एक तूफान बर्पा हो गया, आशूर का सूरज तुलू हुआ। अभी तक गोया हुर समझ रहा था कि इमाम हुसैन से जंग नहीं करनी, लेकिन जब जंग के नकारे बजते हुए सुने, एक दफ़ा चलता हुआ गया इब्न साद लईन के पास और उससे सवाल करता है कि मुझे बता, क्या हमने वाक़ईन नवासा रसूल से जंग करनी है? उस लईन ने पलट कर जवाब दिया, हाँ, हमें अपने अमीर इब्न ज़ियाद की इताअत करनी है, अगर जंग तक नौबत पहुंची तो जंग होगी, चाहे सर कट जाएं और गर्दनें उड़ जाएं। हुर ने सवाल किया, क्या अगर इमाम हुसैन को कत्ल करना पड़े? उसने कहा, हाँ, अगरचे हुसैन को कत्ल करना पड़े। अब अज़ादारो हुर पलटा इब्न साद के पास से, लेकिन लोगों ने देखा बदन पर एक कपकपी तारी है, कदम लरज रहे हैं, हुर सही तरह से चल नहीं पा रहे। एक शख्स करीब आया, कहने लगा, हुर तुझे किस हाल में देखता हूं, अगर कोई मुझसे सवाल करे इस लश्कर का शुजा तरीन फर्द कौन है, तो हुर मैं तेरा नाम लेता, लेकिन जंग को करीब देखकर तेरे बदन पर कपकपी तारी है। हुर रोते हुए कहते हैं, कपकपी जंग के खौफ से नहीं, रोजे क़यामत रसूलुल्लाह का सामना करने के खौफ से है। जानता नहीं, देखता नहीं सामने कौन है, सामने ज़हरा का लाल है, सामने रसूल की बेटियां हैं।
इस वजह से मेरे बदन पर कपकपी तारी है। मैं खुलासा करूं, हुर ने एक दूर का रास्ता अपनाया और चला हुसैन के खेमों की तरफ। अजब अंदाज है, सर शर्म से नदामत से झुका हुआ है, कदम खय्याम हुसैनी की तरफ उठ रहे हैं। कुछ सिपाहियों ने इमाम हुसैन को खबर दी, दुश्मन का सिपाही खेमों की तरफ आ रहा है। ये वही शख्स है जिसने आपके रहवार को रोका था। लेकिन हुसैन करीम ने क्या जवाब दिया? उन सिपाहियों को नहीं बोला, फरमाया अब्बास आगे बढ़ो, मेरे अकबर आगे बढ़ो, मेरे कासिम आगे बढ़ो, जरा बढ़कर मेरे मेहमान का इस्तकबाल करो। कितना खुश नसीब है। हुर खेमों के करीब आया, जनाब अब्बास ने हाथ पकड़ा, हुर नजरें उठाइए, आप हुसैन के मेहमान हैं। हुर की नजरें नहीं उठती, हुसैन खुद आगे बढ़े, शफकत से हुर के कंधे पर हाथ रखा। हुर हमारे मेहमान हो, आओ खेमे में थक चुके होगे, थोड़ी देर इस्तराहत कर लो। और कहते हैं मैंने जो जुर्म किया है मैं आपके खेमों में जाने के काबिल नहीं, बस मुझे इज़्न दीजिए, आपकी राह में गिरने वाला पहला खून मुझ गुनाहगार का हो। पूछते हैं मौला हुसैन, मुझ गुनाहगार की तौबा कबूल है? हुसैन ने फरमाया हुर तेरी तौबा कबूल है। जाने लगे। फिर इमाम हुसैन से एक और इजाजत ली, मौला मैदान में जाने से पहले मुझे इजाजत देते हो, मैं रसूल की बेटियों से जाकर माफी मांग लूं। इजाजत मिली। चलते हुए खेमों के पास आए, घुटने जमीन पर टेके, ऐ रसूल की बेटियों, अली और बतूल की बेटियों, रोज़े क़यामत अपनी माँ से मेरी शिकायत न करना, अब मेरे गुनाहों को माफ कर देना। माफी मांगी और उसके बाद मैदान की तरफ चले, अपने जिहाद का आगाज किया। लईनों को ललकार ललकार कर हमले करते रहे, जख्मों पर जख्म लगते रहे। अजादारों जब गिरे हैं ना हुर घोड़े से, मेरे मौला हुसैन दौड़ कर पहुंचे हैं और अपनी आगोश में अपने जानुओं पर हुर के सर को रखा, चेहरे से खून को साफ किया और फरमाते हैं मौला हुसैन अपने गुलाम से राजी हो गए। हुसैन ने फरमाया हुर तुझसे राजी हूं, तू दुनिया और आखिरत में हुर है। और एक जुमला था, मैं पहले बोलना था बाद में बोल रहा हूं। हुर से पहले बाज रिवायात के मुताबिक हुर का बेटा मैदान में गया था। हुर का बेटा जब घोड़े से गिरा, गर्दो गुबार उड़ा। हुर जल्दी से बेटे को उठाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब करीब पहुंचे थे ना तो देखा ज़हरा का लाल पहले उनके बेटे को लेकर बैठा है। हुर ने हुसैन को देखा। हुसैन फरमाते हैं हुर मैं इसलिए आया, मैं जानता हूं जवान बेटे की लाश उठाना बाप के लिए कितना मुश्किल होता है। अरे हुर हुसैन से कहना कि आपने मेरे बेटे को उठाया, लेकिन जब अकबर के सीने में बर्छी लगेगी कोई आपकी मदद के लिए नहीं आए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।